अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे चमड़े के मौजों पर मसा कैसे किया जाता है। क्योंकि इस वक्त सर्दी का वक्त चल रहा है और अक्सर वुजू करने में लोगों को परेशानी होती है, तो मोजे पर हम कैसे मसा कर सकते हैं जिससे कि हमें पैर धोने की जरूरत ना पड़े, आपको इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली बताने जा रहे हैं। अक्सर सर्दी के मौसम में लोग चमड़े के मोजे पहना करते हैं। वुजू करते वक्त पैर धोने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस कंडीशन में अगर हमने चमड़े के मोजे पहने हुए हैं तो हमें पैर धोने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों इसके लिए एक आसान तरीका ये भी है कि आप पैर धोए बिना मोजों पर हल्का सा हाथ फेर कर मसा कर सकते हैं। तो चमड़े के मोजों पर हाथ फेर कर मसा करने की क्या तरतीब है, क्या तरीका है, आइए उस पर गौर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चमड़े के मोजों पर मसा कब किया जाता है। तो जब आप पहली मर्तबा चमड़े के मोजे पहनने जा रहे हो तो उससे पहले आपको पूरा वुजू करना होगा, यानी सबसे पहले पूरा वुजू करें, उसमें पैर भी धोए जाएंगे और उसके बाद में चमड़े के मोजों को पहना जाएगा। अब जब आपने वुजू कर लिया, चमड़े के मोजे पहन लिए, तो अभी तो आपको मसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपने पूरा वुजू कर लिया है। अब उसके बाद में जब आपको लगे अब आपको वुजू करने की जरूरत है, अगली नमाज के लिए वुजू करने की जरूरत है या किसी भी वजह से वुजू करने की जरूरत है और उस कंडीशन में आप मोजे पहने रहते हैं, मोजे उतारना नहीं चाहते, तो आप वुजू करने के बाद जब पैर धोने का नंबर आएगा तो आप पैर धोए बिना चमड़े के मोजों पर मसा कर सकते हैं। आइए अब मसा करने का तरीका भी जान लेते हैं। तो जिस तरह से वुजू किया जाता है इसी तरह से पूरा वुजू मुकम्मल कर लें, यानी जब आप सर का मसा करके निमट जाएं, अब पैर धोने की जब बारी आती है तो आपने चमड़े के मोजे पहन रखे होंगे, उस कंडीशन में आप सीधे हाथ की उंगलियों को भिगो लें और चमड़े के मोजे पर यानी आगे की साइड में उन उंगलियों को रखें और ऐसे ही पीछे तक उसको खींचते चले जाएं। जहां तक आपका मोजा है वहां तक उंगलियों को ऐसे खींचते लाएं। इसी तरह से बाएं पैर का भी करना है, सीधे हाथ की उंगलियों को भिगोकर और बाएं पैर पर भी इसी तरह से मोजे की आगे वाली साइड से उंगलियों को खींचते हुए लाएं और जहां तक आपका मोजा है वहां तक उसको खींच कर लाएं और इस तरह से मसा कर लें। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है चमड़े के मोजों पर मसा करने का। अब इसमें एक बात का खास ख्याल रखें कि जैसे कि एक बार आपने मोजे के ऊपर मसा कर लिया और मोजों पर मसा करने के बाद में आपने मोजे को उतार दिया, तो फिर मोजे के ऊपर मसा नहीं किया जाएगा क्योंकि मोजे उतारने के बाद में पूरा वुजू मुकम्मल करना होगा जिसमें कि पैर भी आपको धोने पड़ेंगे। और अगर आपने एक बार वुजू करा उसके बाद में आपने पैर से मोजा नहीं उतारा तो दूसरी बार वुजू करने के लिए आपको मोजे उतारने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन मोजों पर ऐसे ही मसा कर सकते हैं, फिर उसमें आपको पैर धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये सर्दियों का वक्त चल रहा है, ये वीडियो सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, तो इसको जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।